aims to send astronaut to the moon by 2040। यानी इंडिया ने अब ये फैसला कर लिया है कि 2040 तक वो अपना एस्ट्रोनॉट मून पर भेजेगा। आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। के दौरान सोमनाथ जी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो हमारी नेशन है वो एक पावरफुल कंट्री है, एक पावरफुल नेशन है और इतनी पावरफुल बन चुकी है कि अब हम डिवाइसेस तैयार कर रहे हैं, हम रॉकेट्स तैयार कर रहे हैं, हम मून मिशंस भेज रहे हैं। ये सब हमारे मुल्क में तैयार हो रहा है और पूरी दुनिया जो कि पहले इसमें पहले नंबर पर हुआ करती थी, अब वो ये हमसे खरीदने की या हमसे मांगने की बात कर रही है। लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर दुनिया बिल्कुल उसका रंग ही नया है। वहां G20 हो रही है, वहां पे ग्लोबल साउथ की बातें हो रही हैं। आप देख लें जो गौतम एडवाणी है, उन्होंने अब दुनिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट जो बनाई है, अगले दिन कल उसका इफ्तिताह हो रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें, उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम तो मतलब कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये इसी तरह ही है कि जिस तरह हम जमीन पे और वो आसमान पे पहुंच गए हैं। ये छलांग भी उन्होंने लगा दी और लगा देंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी छलांगे पहले अभी लगाएंगे, सूरज तक पे उन्होंने मिशन भेज दिया। सब हैरान हो गए, भी सूरज के सामने तो जल के ही मर जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, कैसे पहुंच गए। लेकिन देखिए वो ना जल के राख हुए, बल्कि ये देख देख के जो है जल जल के राख हम हो रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ही एस सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ हैं, उनकी ये स्टेटमेंट आती है कि नासा चाहता है कि जो इसरो की स्पेस टेक्नोलॉजी है वो उनके साथ शेयर की जाए। और इसका रीजन ये है कि जो काम नासा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में करता है वो काम इसरो कुछ मिलियन डॉलर्स में ही कर देती है। अभी रिसेंटली ही मोदी जी की तरफ से इसरो को लेकर दो बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं। पहली तो ये है कि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में अंतरिक्ष में भेजने वाला है, और दूसरी ये है कि भारत पहली बार 2040 में अपने एस्ट्रोनॉइट्स को चांद पर भेजने वाला है। और इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में टोटली मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग होने वाला है। तो खैर देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया और इनकी पब्लिक क्या कहती है। इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040 और ये बताया गया है कि इंडिया का चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब रहा और उसके बाद इंडिया के स्पेस मिशन को बहुत बूस्ट मिला और फिर उसके फ़ौरन बाद इंडिया ने सूरज की तरफ अपना एक मिशन भेजा, आदित्य, और वो भी कामयाब है और कामयाब रहा। और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है कि इंडिया शुड नाउ एम फॉर न्यू एंड एम्बिशियस गोल्स। यानी वो एम्बिशियस नहीं थे अभी, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ा जाए, इंक्लूडिंग सेटिंग अप ए स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035। और इसी के साथ एक और जो एम्बिशियस गोल की बात की जा रही है वो है सेंडिंग फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। पहला इंडियन जो कि अब चांद पर कदम रखेगा वो है जनाब 2040 का उनका मिशन और ये एम्बिशन। तो ये पूरा कर लेंगे, मैं आपको अभी बता रही हूँ ये हो जाएगा। ये छलांग भी उन्होंने लगा दी और लगा देंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी छलांगे पहले अभी लगाएंगे, सूरज तक पे उन्होंने मिशन भेज दिया। सब हैरान हो गए, भी सूरज के सामने तो जल के ही मर जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, कैसे पहुंच गए। आपको पता ही है यहाँ पर तो लाल शाल टोपियाँ पहनने वाले और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कहा चांद पर से तो गिरे नहीं है नीचे, ये कैसे हो सकता है। हाँ, और ज़मीन तो वैसे ही चपटी है और सूरज के सामने तो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो ना जल के राख हुए, बल्कि ये देख देख के जो है जल जल के राख हम हो रहे हैं। ये सिलसिला है। तो जनाब ये मेरे सामने खबर दिलचस्प खबर है, अच्छी खबर है, ऐसी ही आपको सुनानी चाहिए। और अब इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये ख्वाब देखा है, जो कि उन्होंने बताया कि अब ज़रा एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ा जाए, तो इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कहा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल डेवलप ए रोड मैप फॉर मून एक्सप्लोरेशन। यानी कि जो बंदा भेजना है वहाँ पर वो कौन जाएगा, कैसे जाएगा। जी देखा जाए टेक्नोलॉजी में तो पाकिस्तान ओवरऑल जो है ना वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज से बहुत पीछे जा रहा है। अभी देख लें जो हमारा जो है नेबर कंट्री इंडिया, वही काफ़ी ज़्यादा आईटी में जा रहा है। उन तकरीबन जो अब आईटी की जो वर्ल्ड लेवल पर जो है ना 30%, एक रिपोर्ट में बताया 30% जो है ना
जो प्रोड्यूसिंग है वो जो आईटी की वो इंडिया की तरफ से है। तो और जैसे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड में से 1% भी नहीं है, और पाकिस्तान वही 100 साल पुराने वो जो घिसे पीटे सिलेबस पे वही पाकिस्तान जा रहा है। कोई जो एडवांसमेंट नहीं, कोई हुकूमत जो है ना गवर्नमेंट हमारे स्टूडेंट के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रही कि कोई एडवांसमेंट कर दे हमारे सिलेबस में, ताकि हम भी वर्ल्ड के जो सिलेबस मुताबिक अप टू डेट जो चीज़ें वो पढ़ सकें, हमारा मुताला अच्छा हो सके, ताकि हम भी दुनिया के बाकी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें। लेकिन कोई इस जो है HEC और जो हमारी गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।